और चलिए अब जरा खबरों के साथ साथ खाने में भी तड़का लगा लिया जाए। बात की जाए सेलिब्रिटी मास्टर शेफ के इस सीजन की। जी हाँ, सेलेब्स की मस्ती और उनकी कुकिंग स्किल्स दोनों पर नजर डालकर आते हैं। टेलीविजन के इन सेलिब्रिटीज को हमने अक्सर नाचते गाते हंसते रुलाते हुए सीरियल की दुनिया में देखा है, मगर ये पहली बार होगा जब टेलीविजन की दुनिया के ये स्टार्स बनने जा रहे हैं मास्टर शेफ। और आज सास बहू और साजिश को मिला है खास मौका इन सेलिब्रिटी स्टार्स के टैलेंट को परखने का। तो चलिए आज हम आपको दिखाते हैं इसकी एक खास झलक, जहां ये स्टार्स झटपट हो गए तैयार हमें अपने हाथों का कुछ बनाकर खिलाने के लिए। अब देखिए तैयारी तो पूरी है इन स्टार्स की, लेकिन हर एक स्टार की अपनी एक जर्नी है जो कुकिंग से लेकर शेफ बनने तक की है। जहां निकी और तेजा ने हमें बताया कि वो क्या बनाने वाली है। मैं बनाने वाली हूँ अराबियाता स्पाइसी सॉस। तो उसके लिए मुझे टमेटोज को थोड़ा सा हल्का सा भूनना है। We're making हमारे पास्ता के साथ। पास्ता नहीं होते, रावियोली है। रावियोली का ही पास्ता है नहीं, वो। पास्ता अलग है, रावियोली अलग है। रावियोली के अंदर हम स्पिनच और चीज़ डालेंगे, उसके साथ एक अरेबियाता तो क्या वो सॉस। पास्ता है कि वो क्या है? पास्ता का फैमिली है, फैमिली है, पर हम मास्टर शेफ में है तो सही चीज़ बनाना पड़ता है हमको। नहीं, ये एक पास्ता ही है जो स्टफ्ड पास्ता होता है। डेफिनेटली हमारे टीम में तो बहुत ही ज़बरदस्त वाला जोश भी है और दम भी है। मी एंड ऑब्वियसली तेजस्वी, हम लोग महाराष्ट्रियन है, मराठी है, तो वी आर डेफिनेटली गोना रॉक इन दिस शो। बाकी मुझे नहीं पता, ना हम अच्छा खाना बनाने वाले लोग देख के हमें शौक होने वाले हैं। वैसे दीपिका और कविता की भी पूरी तैयारी है, इसीलिए देखिए वो कैसे सभी के होश उड़ाने वाली है। आज हम आपको लोगों के लिए बनाने वाले हैं पनीर स्टेक मखनी सॉस एंड नान। देखो मैं नान का आटा गूंद रही हूँ, तो इसकी झटपट वाली टिप यही है कि नान का आटा, नान बनाना कोई डिफ़िकल्ट काम नहीं है, उसका मॉइस्चर मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए आप उसे जितनी देर तक गूंदें उसके बाद उसे रेस्ट करने रखें, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। और हम सब ने अपना अपना काम बांट लिया है। दीपिका आटा लगा रही है, मैं यहाँ पे पनीर फ्राई कर रही हूँ, वो वहाँ पे मखनी के लिए प्याज वगैरह काट रहा है। तो जब हम टीम में होते हैं तो सारा काम बांट लेते हैं एक दूसरे से, और आज भी वही करें कि हम आपको अच्छा खाना खिलाएं। अब अगर बात करें अनुपमा के अनुज यानी कि गौरव खन्ना की, तो देखिए कैसे उन्होंने हमसे बताया कि रोमांस किंग कैसे कर रही है सब्जियों के साथ रोमांस। उफ, आई मीन प्यार। बड़ा मजा आता है और इनसे जरूर पूछिए, 40 साल से खाना बना रही हैं, 40 साल। अपना घर का खाना दाल चावल जो यहाँ नहीं बनाना, हमें यहाँ बनाना है प्लेटिंग के साथ, इनोवेशन के साथ। तो यहाँ आप चाहे अच्छे शेफ हों या बुरे शेफ हों, ऑन अ बैड डे एनीबडी कैन फॉल्टर। मैं हमेशा जाना चाहता हूँ टीवी पे रोमांस करते हुए खूबसूरत लड़कियों के साथ, लेकिन यहाँ सेलिब्रिटी मास्टर शेफ में गौरव खन्ना रोमांस करेगा सब्जियों के साथ, लौकी, टिंडे, बैंगन, अंडे। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो रोमांस है ये अलग जरिए का होगा। आपको शायद मैं बताना चाहता हूँ कि इन लोगों के साथ रह के मैं भी अच्छा शेफ, मतलब शेफ तो नहीं लेकिन अच्छा कुक बन गया हूँ। और मैं खुद बड़ा सरप्राइज्ड हूँ कि मैं जिस जर्नी मेरी जो शुरू हुई है सेलिब्रिटी मास्टर शेफ में, मैं खाने का बहुत शौकीन हूँ, लेकिन अब यहाँ आके बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है और वो आप देखेंगे शो में। तो वहीं अर्चना गौतम तो अपनी डिश का नाम ढंग से बोल ही नहीं पा रही हैं, लेकिन उनका जज्बा देखने लायक है। समझ रहे हैं आप? ये ग्रिल्ड चिकन सैलड विद विनग्रेट बना रहे हैं हम।
हम, तो डिश का नाम है। तो मैं इसको पहले बोल रहा था, मैंने कहा क्या बना रहे हैं, तो 2 बार इसको बता दिया, तीसरी बार ये फैसले से पूछने गई, कहता हम ग्रिल्ड चिकन सैलेड बना रहे हैं। कहते नहीं ये तो मैंने 2 बार सुन लिया है, पीछे क्या बना रहे हैं वो बताओ मुझे। हाँ वो विन ग्रीन नहीं था। और तो और जब उन्हें समय मिला तो देखिए कैसे वो निकल पड़ी परखने अपने ही टीममेट्स को, यानी कि फैजू और चंदन प्रभाकर को। उन्होंने तो सोचा था कि वो उनकी क्लास लेंगी, लेकिन लगता है अर्चना आप अपना सिलेबस खुद ही पढ़ना भूल गई हैं। हेलो, वेलकम बैक टू सेलिब्रिटी मास्टर शेफ। मैं हूं आपकी अर्चना और आप देख रहे हैं सास बहू और साजिश। तो मेरे साथ है 2 ऐसे सेलिब्रिटी कंटेस्टेंट जो कि खाना बनाने में तो बहुत ही मज़ेदार है। क्या वो सामान चूज़ करने में मज़ेदार हैं? तो इसके लिए आपको चलना होगा हमारे साथ उनके पास। ये माइक मुंह पे अपने मुंह के आगे रखना है जब कंटिन्यू। तो पहले मैं सवाल पूछूंगी, आपको इंग्लिश में जवाब देना है। आप दोनों में से इंग्लिश में जवाब नहीं आया तो फिर आप हिंदी में देना। अगर आपको हिंदी में भी नहीं आया तो हम हिंदी में देखेंगे। इंग्लिश में देखेंगे। तो आप बताइए इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसको कहते हैं इंग्लिश में अरे पोपट हो गया। बताओ तुम इंग्लिश में। इसको इंग्लिश में देखा, मैं बता रही हूँ इनको कुछ नहीं आता है। माठा मिक्सर। इसको कहते हैं मदानी। नहीं, गलत बात है। हम पूछ रहे हैं इसको यूपी में क्या बोलते हैं? यूपी में हमरे का जिद्दमी लप रही थी ना, हमारे लग में तो उठने कुछ लगते हो। नहीं गाइस, तो इनका दोनों का सवाल आंसर बिल्कुल गलत है। इसको यूपी में और हिंदी में रई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रई। तो क्योंकि तेरे को जो मालूम है तू वही उठाएगी। अब तेरे से पूछ पाऊंगी। रई मट्ठा भी बोलते ये हैं। क्या है? बता, ये हेयर स्प्रे ना बता देना। नहीं, ये बता क्या है? मैं बता रही हूँ, मुझे पता है गाइस। इसको फॉर्म मशीन बोलते हैं। फॉर्म मशीन। इसको हिंदी में बोलते हैं, क्या बोलते हैं? एक बड़ा आता है सिलबट्टा। हाँ, और ये क्या इसका है? ये छोटा वर्जन है, तो उसका छोटा वर्जन सिलबट्टा। नहीं, गलत जवाब। तुम बताओ। ये सिलबट्टे का छोटा बेटा है। अबे तुम क्या सेलिब्रिटी कुक बनोगे? तुम्हें यही नहीं पता है? बताओ। इसको हम बोलते हैं मामजिस्ता। माम जस्ता नहीं, माम दस्ता होता है वो। So guys, हम लोगों ने बिल्कुल ही मतलब ना मैं जवाब दे पाई, ये तो मेरे से बेकार ही है, ये तो कुछ भी नहीं दे पाया मेरा जवाब। तो गाइस देखते रहिए सास बहू और साजिश। वैसे जब मौका हमें मिला दीपिका कक्कर इब्राहिम से बात करने का, तो उन्होंने देखी अपने बेटे के बारे में क्या बताया, क्योंकि शूट के साथ साथ उन्हें अपनी पर्सनल लाइफ को भी मैनेज करना है और ये किसी के लिए इतना आसान काम नहीं होता, और वो भी तब जब उनका बेटा छोटा हो और समय समय पर अपनी मम्मा को ढूंढता हो। ऑफ कोर्स जब वो ऐसे जाते हुए रोता है तो वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट तो हो जाता है, बट देन मैं एक बार उसे रूम में छोड़ देती हूँ तो वो उसका रूम जो है उसका घर बना हुआ है, तो वहाँ पे उसके सारे खिलौने वगैरह है। सो दैट्स व्हाई आई कम बैक हियर टू माय किचन एंड मैं पूरी तरह से यहाँ कॉन्सेंट्रेट कर पाती हूँ। अब सेलिब्रिटी मास्टर शेफ में एंटरटेनमेंट के तड़के की कोई कमी नहीं है, साथ ही साथ वाकई में इन स्टार्स के कुकिंग टैलेंट को देखने में सभी ऑडियंस को खूब मजा आने वाला है, जैसा कि आज आपको इन्हें देख कर आया होगा। मुंबई से शिवानी सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ओके सेलिब्रिटी को सब लोग इधर ध्यान दीजिए, सिर्फ 15 मिनट बाकी है। सेलिब्रिटी को आपके सिर्फ 15 मिनट बाकी है। अब आप ट्रेनिंग में ध्यान दीजिए वरना आपकी वाट लगने वाली है। ऑल द ग्रुप्स मात्र 15 मिनट बाकी है। शेफ रणबीर क्या है? तो विकास करना फारा मैम तो ठीक होना। तू अच्छा करेगा ना राजीव, तू खराब तो नहीं बनाएगा ना? अच्छा करेगा ना? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। हेलो भाई, मैं आ गई और आज की चुगलियाँ जरा कान लगाकर सुनते जाइए ना। इस सबसे पहली चुगली लाई हूँ सीरियल गुम है किसी के प्यार की। अब भाई सभी जासूस बन गई है।
इसी के साथ साथ डॉक्टर ने घर वालों को ये बता दिया है कि सभी की जिंदगी में एक चमत्कार हो गया है। चमत्कार ये कि सभी माँ बनने वाली है। अब जब सीरियल में लीप हुआ है तब ऐसा चमत्कार तो हुआ ही है। अपनी माँ की ड्यूटीज तो निभाएगी सभी। इसी के साथ दूसरी माँ यानी कि आशिका का भी पर्दाफाश करेगी। घर वालों के सामने ये सच लेकर आएगी कि आखिर कियान की मौत हुई कैसे। मुझे सच पता चल गया है। आज अगर कियान हमारे बीच नहीं है तो उसकी वजह कौन है ये पता है मुझे। अब ये सच मैं सबको बताऊंगी। अगली चुगली लाई हूँ सीरियल रब राखा की। अब पंजाबी शादी तो जोरों शोरों से हो गई है। इसके बाद अब बारी आई है बंगाली शादी की, जहां पर मेघला दुल्हन बनकर तैयार है। अब इसी के बीच अद्रिजा ने अपना हुक्म का इक्का खोला है। फिर मेघला को कहा है कि तुम्हें शादी से पहले रणबीर को अपना सच बताना चाहिए। अब मेघला को तो पता ही नहीं है कि आखिर अद्रिजा कौन से सच की बात कर रही है। तो मैं आपको बता दूं, शादी के मंडप में अद्रिजा सबके सामने ये कह देगी कि मेघला इस घर की असली बेटी नहीं है। लेकिन डरने वाली कोई बात नहीं है, ये सच सबके सामने आएगा। इसका असर मेघला और रणबीर की शादी पर नहीं पड़ेगा। जब एक नई जिंदगी की शुरुआत होती है ना, बीच में कोई सीक्रेट्स नहीं होने चाहिए। आई मीन तुम्हारे और रणबीर के बीच में। पर मेरे कोई सीक्रेट्स नहीं है। कई बातें हैं मेघला जो तुम्हें रणबीर को शादी से पहले सच सच बता देनी चाहिए। पर दीदी भाई, ऐसा कौन सा सच है जिसके बारे में आप बात कर रही हैं? तुम मंडप तक तो आ जाओ, तुम्हें शाम को सब पता चल जाएगा। अगली चुगली लाई हूँ सीरियल झनक की। अब अर्शी की पोल जल्दी खुल जाएगी। अनिरुद्ध ने विहान से कहा है अर्शी को एक बीमारी हो गई है, जिसके चलते अब विहान ने कहा है कि वो अवनी यानी कि झनक को लेकर कोलकाता आने वाला है। अब झनक की तो सिट्टी पिट्टी गुल हो गई है। वो शहर जिसने उससे उसका सब कुछ छीन लिया था, अब उस शहर में जब पहुंचेगी झनक तब आलम क्या होगा ये देखना दिलचस्प होगा। विहान, अर्जेंटली तेरी हेल्प चाहिए। यहाँ के पता चला है कि अर्शी की तबीयत ठीक नहीं है। देख, तू स्ट्रेस मत ले, मैं अभी के अभी अवनी के साथ कोलकाता आ रहा हूँ। जनक, हस्बैंड और वाइफ को थोड़ा स्पेस दो। अगली चुगली लाई हूँ सीरियल उड़ने की आशा की। अब बहुत जल्द साइली को झटका लगने वाला है। सचिन और साइली हो सकता है दूर हो जाएं, क्योंकि सीरियल में आगे साइली के पिता की मौत हो जाएगी और इसका असर पड़ेगा साइली और सचिन की जिंदगी पर। सचिन, तुमने फिर से शराब पीना शुरू कर दिया। दो। और तुमने मेरे भाई को मारा। हाँ, मारा। दो। तुम गुस्से में ये भी भूल गए कि भाई है वो मेरा, भाई है वो मेरा। बोलो। अगली चुगली लाई हूँ एल्विश यादव की। अब भी एल्विश यादव अपने आप को ना डॉन समझते हैं। किसका डॉन, कहाँ का डॉन, वो तो वो ही जाने। अब देखिए ना, लाफ्टर शेफ के सेट पर मीडिया बुलाई गई थी। एल्विश मीडिया के सामने आने से कतरा रहे थे, लेकिन फिर कहीं न कहीं उन्हें ये लगा कि अगर वो आएंगे नहीं मीडिया के सामने तो उन्हें फुटेज कैसे मिलेगा। अब अगर आपको मीडिया के सामने नहीं आना था एल्विश, तो फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में आना ही नहीं चाहिए था।
मीडिया से आपने मुलाकात तो नहीं की, लेकिन जब फोटो सेशन की बारी आई तब आप क्यों आके सेलिब्रिटीज के साथ खड़े हो गए? वहां पर भी आपको अपनी प्रेजेंस नहीं देनी चाहिए थी। अब ये तो वही बात हुई ना कि चमकना है आपको, लेकिन सामने वाले को ये दिखाना है कि मुझे तो फर्क ही नहीं पड़ता। अब देखिए एल्विश, आपके लिए मेरी एक सलाह है। किसी पर इल्जाम लगाना बहुत आसान होता है, लेकिन आप कैसे हैं? आपको खुद को अपने अंदर झांक कर देखना चाहिए। तो लो भाई, मैं तो चली। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, न्यूज जहां आपको अपडेट कर देती है देश और दुनिया की खबरों से, हम आपको अपडेट कर देते हैं मुस्कुराहटों से। और चलिए, अब मुस्कुराहटों की बात ही कर रहे हैं तो चलते हैं लाफ्टर शेफ के दूसरे सीजन के लॉन्च पर। तड़के के साथ साथ एंटरटेनमेंट का डबल तड़का लगाने के लिए आ रहा है लाफ्टर शेफ का सीजन 2। शो का पहला सीजन काफी हिट था और इस सीजन में आपको कई नई जोड़ियां देखने को मिलेंगी, जैसे कि राहुल वैद्य, रुबीना दिलाई की जोड़ी, मनारा चोपड़ा, सुदेश लहरी, कृष्णा अभिषेक और कश्मीरा शाह, अभिषेक कुमार और समझ जुरैल, अंकिता लोखंडे और विकी जैन, एल्विश यादव और अब्दुल रोजिक। तो वहीं इस शो को होस्ट करती हुई नजर आने वाली है भारती सिंह। इस शो के लॉन्च पर जब हमारी बात हुई इन सभी से, तो देखिए कि ये सभी शो को लेकर कितने एक्साइटेड नजर आए। बहुत हंसाने वाले हैं यार। जो गैप आया ना शो में, अभी दोबारा नहीं आने देंगे हम। सीजन 1 को बहुत प्यार मिला है, सीजन 2 को तो इतना प्यार मिलेगा ना, ऐसे वाला। नहीं, मुझे आलू और प्याज का दाम नहीं पता है, एंड आई विल नॉट एग्जैजरेट एंड नॉर आई वुड से दैट आई एम प्राउड कि मुझे नहीं पता है। इट्स नॉट द राइट अप्रोच। बट पिछले जब से बेटियां हुई है, आपने खुद ही कहा है, समय बहुत 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 कम मिलता है कि मैं बाहर जा सकूं, खुद शॉप कर सकूं। और आजकल तो वैसे भी ऑनलाइन शॉपिंग ने हमारा जीवन इतना आसान कर दिया है, लेकिन साथ साथ हम भी बहुत बेकार हो गए हैं कि हमें नहीं पता है। हाँ, कंपटीशन तो टफ हो ही चुका है एंड बहुत ही मज़ा आ रहा है। बट लाफ्टर शेफ्स एक कंफर्म हंसाने का शो है, ये मैं आपको बता सकता हूँ। अब आप पूछेंगी क्या चेंज हुआ है? कुछ चेंज नहीं हुआ है, सिर्फ कुछ नए चेहरे आए हैं, बट सबका काम और सब की जो बर्बादी है वो वैसे ही हो रही है जैसे पहले सीजन में हुई थी। कुछ चेंज नहीं है। तो जितना आप पहले में हंस रहे थे ना, उतने ही हंसेंगे सेकंड में। बहुत सारे स्टार्स मैंने इस बार सारा ठेका विकी को दे रखा है। उसे बहुत शौक है काम करने का, तो मैंने सोचा अब वही करे काम, तो बस वो पकाएगा, मैं खाऊंगी और खुश रहूंगी। कुकिंग इज़ नॉट ईजी एंड इट्स नॉट एवरीबडीज़ कप ऑफ टी। मेरी तो बिल्कुल भी नहीं है। सो जो मिलता है मेरे लिए वो डिफ़िकल्ट होता है, और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं ऐसा बनाऊँ कि सर पूरी उंगलियाँ चाट कर ले जाएं, लेकिन अक्सर उन्हें उल्टी हो जाती है। क्या बात है, हम दोनों को इतना मज़ा आ रहा है सर, मैं बता नहीं सकता आपको कि मतलब ये शो जो है लाफ्टर शेफ़ जो है, इसमें लाफ्टर भी आ रहा है और शेफ़ भी बन रहे हैं। हम सीख रहे हैं हरपाल जी से और हम आगे बढ़ रहे हैं। कल को हम दोनों का एक ढाबा भी होगा पंजाब में। हम दोनों पंजाबी हैं, तो हमने सोचा कि अगर हम सीख गए तो हम अपना एक ढाबा भी खोलेंगे। सीजन 1 में कई सारे सेलेब्स थे जिन्हें इस बार याद किया जा रहा है। जन्नत जुबैर, रीम शेख, निया शर्मा, हैली गोनी, इन सभी ने सीजन 1 में खूब मस्ती की थी, और ऐसे में इस सीजन कहीं ना कहीं इनकी कमी सबको महसूस हो रही है। लेकिन इस बार नई कास्ट की भी आपको केमिस्ट्री देखने को मिलेगी। जन्नत, रीम, करण, अर्जुन, निया शर्मा बहुत अच्छे। ठीक है, परिवार अच्छा हो गया था हमारा, लेकिन कोई बात नहीं, अभी नई फैमिली आई है।
वो मुझे मिस कर रही हूँ, सबको कर रही हूँ मिस, और उनको भी बुलाएंगे, करेंगे मजे। आपको नहीं पता हम मीडिया को क्यों बताएं कि हम क्या क्या करने वाले हैं? आपको लोगन पॉल आने वाला गाइस हमारे शो में, फैला दो खबर। बहुत मिस कर रही हूँ, लेकिन एज वी से शो मस्ट गो ऑन, सो जो नए लोग हैं उनके साथ भी बहुत मजा आ रहा है। एक और निया को देखो, निया को जब मुझे पता चला भी निया नहीं है तो एकदम तो होता ही है ना भी वो चीज़। फिर क्या होता है कि जैसे एक्टर हैं, आपको पता है कोई हीरो है, हीरोइनें हैं, फिल्में बनती हैं तो वो चेंज भी होता है और फिल्में आगे भी चलती रहती हैं, हिट होती हैं। बहुत मिस कर रही हूँ मैं, इनफैक्ट सबसे ज़्यादा एक्चुअल में रीम और जन्नत को मिस कर रही हूँ। वो बहुत ही क्यूट लड़कियाँ थी, वो बहुत प्यारे थे और अच्छा खाना बनाते थे, अच्छे मेहनती लड़कियाँ थी। लाफ्टर शेफ के साथ साथ इस बार सेलिब्रिटी मास्टर शेफ भी आ रहा है आप सभी को एंटरटेन करने के लिए, जहां इस बार इन दोनों कुकिंग शोज के बीच तगड़ा कंपटीशन होगा। इन दोनों शोज को लेकर भी जो कंपैरिजन हो रहा है उसे लेकर देखिए सभी ने क्या कहा। अरे भाई वो खाना बना रहे हैं, हम कॉमेडी कर रहे हैं, वो मतलब वो खाने का शो है और इधर कॉमेडी और खाना एक साथ हो रहा है, दोनों चीजें अलग है। फुल हफ्ता खाना बनने वाला है। बहुत अच्छा, ऑल द बेस्ट टू देम, आई होप दे आल्सो डू वेल, क्योंकि सच में कुकिंग लाइफ में आ जाए ना इसी शो के माध्यम से आ सकती है, वरना ऐसे तो आएगी नहीं। तो अच्छा है, वो भी और अच्छा सीख जाएंगे। ऑल द बेस्ट टू देम। अरे आई एम वेरी हैप्पी कि यू नो अगर हमारे शो की वजह से कोई और शो आया है कुकिंग का सेलिब्रिटी के साथ, उससे अच्छी बात क्या होगी। मैं तो चाहती हूँ कि सारे शो अच्छा करें, वो आ रहे, मैं भी वो शो देखने वाली हूँ। आई विश देम ऑल द बेस्ट। तो अब होगा ना, मैं वही बता रही हूँ, एक ट्रेंड होता है, एक चीज़ चालू होती है तो वो चलती जाती है। सो आई विश देम ऑल द गुड लक। वैसे हम आपको बता दें कि लाफ्टर शेफ सीजन 2 25 जनवरी से सैटरडे और संडे रात 9:30 बजे आएगा। इस बार की ये जोड़ियां देखकर हम कह सकते हैं कि आप सभी का खूब एंटरटेनमेंट होने वाला है। मुंबई से विशाल शर्मा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सीरियल दिल को तुमसे प्यार हुआ, यहाँ मिश्का जो है वो चिराग के करीब आना चाह रही है और इसीलिए वो एक रोमांटिक डेट पर निकले हैं। अब इस बीच मिश्का चिराग को नशे में ले आती है उस हालत में और सोचती है कि दिस इज द बेस्ट टाइम टू बी रोमांटिक, लेकिन आप ये नहीं समझ पाए कि नशे की हालत में तो दिल की बात जुबान तक आ जाती है और चिराग के दिल में तो आज भी दीपिका ही है। तरफ है घर वाली तो वहीं दूसरी तरफ है बाहर वाली। अब घर वाली तो हमेशा से चिराग के दिल में बसती है, वहीं दूसरी तरफ है बाहर वाली यानी कि मिश्का, जो साजिशों का ऐसा जाल बुनती है कि चिराग उनके चंगुल से बाहर ही नहीं निकल पा रही। आज भी कुछ ऐसा ही हुआ है तब जब मिश्का ने सोचा कि चिराग को वो अपने घर पर डिनर पर बुलाए। अब चिराग तो सीधे साधे भोले भाले हैं, वो तो मिश्का के इरादे समझते ही नहीं है, वो तो उसके पास दोस्ती के नाते चले गए। मगर देखिए आज आपको चिराग अपनी दोस्ती का क्या सिला मिला। नशा तो चढ़ गया है और नशे की हालत में मिश्का चिराग के क्लोज आने की कोशिश कर रही है, मगर इस नशे में भी चिराग को अपनी घर वाली की याद आ रही है, यानी कि दीपिका की याद आ रही है। चिराग मिश्का के साथ डांस कर रही है, मगर उसे दिखाई दे रही है सिर्फ और सिर्फ दीपिका।
कुछ नहीं हुआ है। एक्चुअली आई गेस वो मिश्का के यहाँ से डिनर करके आया और वहाँ मिश्का ने ड्रिंक स्पाइक कर दी कुछ तो करके मिश्का ने ड्रिंक स्पाइक कर दी है और फिर चिराग डांस करता है तो कभी मुझे इमेजिन करता है, कभी सामने मिश्का रहती है। जब चिराग को इस बात का रियलाइजेशन होता है तो वो मिश्का को छोड़ छाड़ कर पहुंच जाते हैं दीपिका के पास अपने दिल की बात करने। चिराग को कुछ समय के लिए दीपिका सुनती तो है, मगर मिश्का के वजह से एक बार फिर चिराग की बातें दीपिका नहीं सुन पाएगी, क्योंकि वो नहीं जान पाएगी कि चिराग ने कभी मिश्का से शादी की ही नहीं थी। झूठ बोला था दीपिका जी, मैंने शादी नहीं की मिश्का से, वो जगह और किसी की नहीं है, आपकी है। अब देखिए, हम तो चाहते हैं कि दीपिका और चिराग आप जल्द से जल्द अपनी गलतफहमियों को दूर कर एक साथ हो जाएं, ताकि ये मिश्का का जो ड्रामा है वो हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए और आप अपने परिवार वालों के साथ एक साथ रहें। मगर कहते हैं ना, मिश्का जहां मुसीबत वहां। अब देखना वाकई में इंटरेस्टिंग होगा कि दीपिका कैसे मिश्का से अपना पीछा छुड़ाती है। मुंबई से शिवानी सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। वैसे जितनी साजिशें सीरियल में होती है, कई लोगों का कहना है कि थैंकफुली असल लाइफ में नहीं होती, लेकिन ऐसा नहीं है। इन दिनों अगर आप खबरों की तरफ नजर डालें तो खबरें भी किसी सीरियल की दुनिया की खबरों से कम नहीं है। बहरहाल, गेटिंग बैक टू द सीरियल वी वर टॉकिंग अबाउट परिणीति, यहाँ पर नीति का पागलपन राजीव को पाने के लिए बढ़ता जा रहा है। पागल हो क्या? नहीं हो सच्चू में प्यार है मुझे तुमसे। मुझे मार डालो प्लीज, मुझे मार डालो, मुझे नहीं जीना तुम्हारे बिना, नहीं जी सकती हूँ मैं, समझ क्यों नहीं रहे हो यार? मैंने कहा ना कि हम दोनों एक नहीं हो सकते, समझो इस बात को यार प्लीज। इश्क जुनून जब हद से बढ़ जाता है, आशिक उस जुनून की आग में कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। नीति भी हर पैतरा आजमा रही है संजू को दोबारा पाने का। पहले तो उसने साजिशें की, लेकिन जब उसकी साजिशें कामयाब नहीं हुई तो इमोशनल ब्लैकमेलिंग पर आ गई है अब नीति। और देखिए कैसे वो खुद को थप्पड़ मार रही है संजू के सामने। पागल हो गई हो क्या? नहीं हो सच्चू में प्यार है मुझे तुमसे, मैं इंतहा प्यार, और अगर मुझे ये प्यार नहीं मिला तो मैं जी नहीं सकती, मैं नहीं जी पाऊंगी। इसलिए या तो तुम मेरी जिंदगी में वापस लौट आओ या फिर मुझे मार डालो, प्लीज मुझे मार डालो, मुझे नहीं जीना तुम्हारे बिना, नहीं जी सकती हूँ मैं, समझ क्यों नहीं रहे हो यार? क्योंकि मैंने कहा ना कि हम दोनों एक नहीं हो सकते, समझो इस बात को यार प्लीज। संजू मुझे लास्ट मौका नहीं दे रहा और मैंने ठान लिया है कि मैं तुम्हें याद दिलाऊंगी हमारे पुराने बीते हुए पल, लम्हे जहाँ से तुम लम्हे। तो गाना भी गा के सुनाओ, वो लम्हे। ओ यार क्या परफेक्ट जाता है ना वो नीति और संजू पे एक्चुअली। अब नीति को लगा कि क्यों ना एक बार संजू के दिल में अपने लिए दोबारा प्यार जगाने की कोशिश की जाए, उसे सारी पुरानी बातें याद दिलाई जाएं। तभी तो देखिए वो संजू के सामने किस तरह से गिड़गिड़ा रही है, उसके गले लगाकर ये कह रही है कि वो उसे दोबारा पाना चाहती है। नीति ऐसा कुछ भी नहीं, नीति ऐसा कुछ नहीं हो सकता। नीति हटो। क्यों नहीं हो सकता है? किसी और से शादी करने का मतलब ये है कि तुम उसके हो गए? नहीं संजू, पहले भी तो तुमने किसी और से शादी की थी, परी से शादी की थी, लेकिन फिर भी तुम मेरे थे ना। स्टॉप इट प्लीज। समझ क्यों नहीं रहे हो? इस दुनिया में खुद से ज्यादा प्यार तुम्हें और कोई नहीं कर सकता। मेरी गलतियों के लिए, मेरी बेवकूफियों के लिए मुझे माफ क्यों नहीं कर देते? माफ कर दो प्लीज, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है खुद पर, बहुत गुस्सा आ रहा है। इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी मैंने? तेरी ईगो हमारे प्यार से बड़ी
नीति बहुत डेस्परेट हो गई है, बहुत ही ज़्यादा डर गई है कि अब संजू तो बिल्कुल ही उसका नहीं हो सकता, क्योंकि इन दोनों की शादी हो चुकी है, पार्वती और संजू की, और आज जगराता है और वहाँ पर भी उनकी पूजा हुई है, उनकी जोड़ी सलामत रहे 7 जन्मों के लिए, वो सब हुआ। देन क्या कहते हैं, मंगलसूत्र की रस्म हुई, सब हुआ। तो नीति इज़ वेरी एंग्शियस एंड वेरी डेस्परेट कि संजू को क्या, मैं एक बार फिर से बोल के देखती हूँ कि हम एक हो जाते हैं, हम पहले कितने खुश थे। संजू तो सिर्फ परी से प्यार करता है, वो अब नीति से बहुत दूर जा चुका है, पर ये बात नीति समझने को तैयार ही नहीं है। नीति, एक बात हम आपसे कहेंगे कि प्यार में ना जबरदस्ती नहीं की जा सकती। पास्ट में जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ और जो आज प्रेजेंट में चल रहा है उसे एक्सेप्ट करो और जिंदगी में मूव करो। सुनो, आई स्वेयर मैं बता दूंगी सब कुछ, मैं सब कुछ बता दूंगी, मैं सब कुछ बता सकती हूँ। प्लीज मेरी बात सुनो, प्लीज मुझे एक मौका दे दो संजू, प्लीज एक मौका, प्लीज मेरी बात को समझो ना। मैं वापस लौट कर आना होगा मेरी जिंदगी में संजू, क्योंकि तुम सिर्फ मेरे हो, सिर्फ मेरे। मैं तुम्हारा पहला प्यार हूँ। तुमने मेरे लिए परी को छोड़ा था ना, तो तुम पार्वती को भी छोड़ सकते हो संजू। यहाँ संजू नीति के प्यार को ठुकरा कर चला गया है। ये सब नीति की माँ भी देख रही होती है और वो नीति से कहती है कि भाई रोने धोने से कुछ नहीं होगा, अगर उसे दोबारा संजू को पाना है तो जरूर कुछ अलग करना होगा। यहाँ पर नीति की माँ ने एक बार फिर से नीति के दिमाग में साजिशों के बीज बो दिए हैं, तो जाहिर सी बात है कि नीति अब कोई न कोई नई साजिश तो जरूर करेगी। मुंबई से शिवानी सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। जवाई नंबर 1 की बात करते हैं। जी टीवी पर ये नया शो शुरू हुआ है एंड इट इज डूइंग वेल। यहाँ पर हल्दी सेरेमनी है बड़ी ही अतरंगी सी, और चलिए आपको इस हल्दी सेरेमनी में लेके जाते हैं जहां अतरंगी रंग के साथ साथ सतरंगी ड्रामा भी देखने को मिलेगा। बचाओ बचाओ, जरा कोई दूल्हे को बचाओ। अरे भाई, शादी तो आपने बहुत देखी होंगी, लेकिन नील और रिद्धि की शादी में अलग ही हंगामा हो रहा है। ऐसी हल्दी हो रही है जिसमें दूल्हे के कपड़े फाड़े जा रहे हैं। दूल्हे के घर वाले दुल्हन के घर वालों को चप्पलों से मार रहे हैं। ये शादी का घर कम बल्कि चिड़ियाघर ज्यादा लग रहा है। कुर्ता फाड़ हल्दी है, ये चोटवानी स्पेशल है। इनके यहाँ होता है। इनफैक्ट जितने सिंधीज होते हैं उनकी एक रस्म होती है जहाँ पे दूल्हा और दुल्हन को तेल लगाते हैं पहले, और उसके बाद दूल्हे का कुर्ता फाड़ा जाता है। तो बस अभी कुर्ता फट गया है, अब देखिए क्या क्या फटेगा आगे। अब दरअसल नील और रिद्धि की हल्दी सेरेमनी हो रही है और इस बारे में नील के माँ बाप को पता चल गया है। नील की माँ हल्दी सेरेमनी में जब पहुंची तो उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि यहाँ तो नील के कपड़े फाड़े जा रहे हैं। अपने बेटे को जब उन्होंने इस हालत में देखा तो वो भी चप्पल लेकर बरस पड़ी लड़की वालों पर। वैसे हमने ऐसी अतरंगी रस्म पहली बार देखी है जहां हल्दी में दूल्हे को तेल लगाने के बाद उसके कपड़े फाड़े जाते हैं। दूल्हे राजा की तो हालत ही खराब हो गई है। नील घर पे बोल के जाता है कि मैं ऑफिस जा रहा हूँ, नौकरी पे जा रहा हूँ इनके यहाँ पे काम पे, और ये सीधा आ जाता है हल्दी पे और परेशान है अंदर से, और सडनली देखता है कि इसके आई बाबा आ गए हैं। और सडनली जो सिनेरियो होता है जहाँ मैं पिट रहा हूँ, जहाँ मेरे कपड़े फट रहे हैं, अचानक से उल्टा हो जाता है। वहाँ पे इनकी फैमिली को चप्पलें पड़ने लगती हैं और काफी फनी सीक्वेंस। आई थिंक हमें शूट करते हुए इतना मजा आया एक्चुअली। वैसे नील उसी वक्त से परेशान है जब उसने हल्दी में अपनी माँ को देखा। नील की माँ को भी जब सच पता चला कि नील और रिद्धि की शादी हो रही है तो वो भी बेहोश हो गई।
देखिए अचानक से नील घर पे बोल के आता है कि वो अपने ऑफिस जा रहा है और सडनली वो यहाँ पे हल्दी के लिए आ जाता है। अब कंचन जी एज़ यूजुअल कुछ ना कुछ करके मेरी फैमिली को यहाँ बुला लेती है एंड सडनली जब माँ को पता चलता है, मेरी माँ को पता चलता है कि यहाँ पे हल्दी हो रही है, तो सडनली उनको चक्कर आ जाते हैं और वो बेहोश हो जाती हैं। नील की माँ को शक है कि नील उनसे झूठ बोल रहा है, वो रिद्धि से प्यार नहीं करता बल्कि पैसों के लिए उससे शादी कर रहा है। असली बात तो ये है कि नील रिद्धि की माँ से बदला लेना चाहता है और इसीलिए तो वो घर का जमाई नंबर 1 बनना चाहता है। नील की माँ बिल्कुल भी तैयार नहीं है इस शादी के लिए। जरा देखे तो रिद्धि भी नील की माँ को समझाने की कोशिश कर रही है। वैसे ये सब देखकर हमें लगता है कि नील और रिद्धि की शादी में काफी मुश्किलें आएंगी, लेकिन आखिर में इनकी शादी तो जरूर होगी। मुंबई से सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। पर सुमन इंदौरी का 2.0 वर्जन देखने लायक है। शी इज एब्सोल्युटली धाकड़ और एकदम निडर, और इसी चक्कर में देविका को जड़ दिया जोरदार तमाचा। हाथ लगाने की हिम्मत भी मत करना। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को हाथ लगाने की? हर दुख हर दर्द मैं सह लूंगी, लेकिन अगर मेरे ऋषि में हाथ भी उठाया ना, छोड़ूंगी नहीं, मैं हाथ काट दूंगी तुम्हारे। हाँ देविका, थोड़ा रुक जाइए, थोड़ा संभल जाइए, क्योंकि ये सुमन ना रुकेगी और ना ही झुकेगी, वो भी तब जब बात उसके बेटे ऋषि की हो। क्यों भाई, लगा ना आपको भी जोरदार झटका? हमने वही कहा जो आपने सुना। अब ये बच्चा किसी और का नहीं बल्कि सुमन का है, और इस बच्चे को देखकर घर के कई लोगों के मन में इमोशन जाग गए हैं। अभी जो सुमन आ रही है वो सुमन 2.0 वर्जन आ रहा है। हालांकि अब जब भी पहले आपने देखा होगा तो सुमन का एक रूप आना स्टार्ट हो गया था, बट वो इवेंचुअली उस लेवल तक पहुंचने के बाद भी देविका ने उसको कहीं ना कहीं दबा दिया था। तो अब जो सुमन 2.0 आ रहा है वो बहुत ज़्यादा पावर पोजीशन के साथ आ रहा है। तो वो अब पहले उसके पास पैसा नहीं था, पावर नहीं थी, अब उसके पास पावर भी है, पैसा भी है, पोजीशन भी है, तो अब वो रुकने नहीं वाली। तो अब वो 2.0 वर्जन के साथ पूरे धमाकेदार रूप में आई है। पहले तो सुमन का बेटा गलती से तीर्थ के घर में आ गया है और उसे देखकर देविका बिल्कुल भी खुश नहीं है। अब देविका, आप थोड़ा काम सोच समझ कर किया करिए। अब देखिए, एक बार फिर आपने सुमन से ले लिया ना पंगा। अब अगर आप सुमन के बेटे के साथ पंगा लेंगी तो इसका जवाब सुमन आपको जरूर देगी। और अब तो आप जान गई हैं कि सुमन का अंदाज काफी बदल चुका है। अब सुमन ने तो ऋषि को बचा लिया, मगर आपको देविका ना आपके पति बचा पाए और ना ही आपके ससुर चाटा खाने से। तो शॉक जो हुई है वो ये हुई है कि सुमन एक बच्चे की साइड ले रही है और वो जो बेटा है वो सुमन का होता है। तो ये फैमिली के लिए बहुत शॉकिंग होता है कि आफ्टर 5 इयर्स एकदम से बच्चा कहाँ से आ गया, किसका बच्चा था। तो सुमन रिवील करती है कि मेरा बेटा था और उसका नाम ऋषि है। अब कहीं ना कहीं अगर आप कनेक्ट कर पाओ इस चीज़ को पहले से, तो ऋषि उनका ब्रदर था जिसको देविका ने मरवा दिया था, एंड अब ये ऋषि उनका बेटे के रूप में आया है। तो ये फैमिली के लिए बहुत शॉकिंग है। इनफैक्ट तीर्थ के लिए भी बहुत शॉकिंग है। तीर्थ इज़ ऑल्सो लाइक कि नहीं, आई विल टेक अ चार्ज कि मैं देखूं तो सही कि है कौन, मेरा बेटा मुझे ही नहीं पता। तो वो जाता है अपने बेटे की तरफ देखने जाता है, बट वो सुमन रोक देती है कि सुमन इंदौरी का बेटा है, तुम्हारा नहीं है। जाते जाते आपको बता दे, ऋषि है तो इसी घर का वारिस, मगर वो तीर्थ और सुमन का नहीं बल्कि भूमि और अखिल का बच्चा है, जिसे सुमन बड़े नाजों से पाल रही है। अब कहानी में तो तीर्थ ऋषि को अपना बेटा समझकर खुश हो रहा है, मगर सुमन बार बार उसको रोकेगी और ऋषि को तीर्थ से मिलने नहीं देगी। किसी को थप्पड़ पड़ने नहीं वाला, मतलब बेसिकली क्या मैं मारने जाता हूँ। देविका को सुमन बड़ी जोर की थप्पड़ मारती है क्योंकि वो उसी बच्चे को, ऋषि को हिट करती है। तो वो उसी डिफेंस में, गुस्से में सुमन देविका को थप्पड़ मारती है। तो मैं देविका के बिहाफ पे सुमन को मारने जाता हूँ। तो उस बीच में इस बार तो वो मुझे भी हाथ से पकड़ती है एंड शी लाइक, अब आप पीछे रहना, अगर अब कोई बीच में आया मेरे बच्चे और मेरे, तो वो बहुत शॉकिंग होता है सबके लिए कि बच्चा कहाँ से आ गया।
अब आने वाले ट्रैक में टीत कोशिश करेगा अपने बेटे से मिलने की, मगर सुमन उसे बार बार रोकेगी। मुंबई से शिवानी सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। थैंक यू। और लीजिए, टचअप तो हो गया, लेकिन हम अब अपनी अगली स्टोरी की ओर बढ़ते हैं। और अगली स्टोरी हमारी है ये रिश्ता क्या कहलाता है की, क्योंकि यहाँ पर अब ड्रामा और भी ज्यादा बढ़ता जा रहा है। अभी तक तो अरमान और अबीरा के बीच में खुद कंफ्यूजन कम थी कि अब अबीर यानी कि अबीरा के भाई को हो गया है अरमान की बहन से प्यार। चुप! इस तमाशे की जड़ सिर्फ तुम हो। देखिए, जो भी गलत फहमी है, हम लोग आपस में आराम से बैठ कह दो अपने भाई से मिलने। चारू और कियारा को देखे भी ना, बात भी ना करे और उनसे दूर रहे। अबीरा की लाइफ में मेलोड्रामा की बिल्कुल कमी नहीं होती है। अबीरा और अरमान के रिश्ते को लेकर वैसे ही इस शो में इन दिनों हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा है, लेकिन अब एक नया ड्रामा और शुरू हो गया है। अबीरा दो परिवारों के बीच एक बार फिर से फंस गई है। हमेशा की तरह अबीरा पर ही इन सब का इल्जाम लग रहा है। अब दरअसल अबीर चारू से प्यार करता है, वो चारू से शादी भी करना चाहता है। पहले तो घर वालों को लगा कि अबीर चारू नहीं बल्कि कियारा से प्यार करता है। जी हाँ, कियारा, अबीर और चारू की लव स्टोरी में ना यहाँ एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन पैदा हो गया है। अबीर अब तक कियारा को चारू समझकर उससे बात कर रहा था, लेकिन अब उसे पता चल गया है कि जिस लड़की से ना वो फोन पर बात कर रहा था वो चारू नहीं बल्कि कियारा है। अबीरा के ससुराल वालों को तो लग रहा है कि अबीर कियारा और चारू के दिल से खेलने की कोशिश कर रहा है। मैंने जानबूझ के कुछ नहीं किया। एक एक्सीडेंट के बाद तो मुझसे मिलने आता था, मुझे कुछ नहीं पता। अबीरा इसलिए मैंने जानबूझ के कुछ नहीं किया। सामने से मैसेज आया, हम दोनों अपने परिवारों से बहुत अगर आपका ये बच्चा हमारे बच्चों के आंसू लाएगा तो हम इसे घसीटते हुए अपने घर ले जाएंगे। हीर को, मेरे भाई को, बिल्ला बॉय को चारू से प्यार हो गया है। और ये बात एक्चुअली में सिर्फ मुझे पता थी, चारू ने मुझे बता दी और फिर मैंने अबीर को भी कन्फ्रंट किया। तो सिर्फ अबीर, मुझे और चारू को पता था इस बारे में। और फिर इससे पहले कि अबीर घर में बताता है, इतने में दादी आ जाती हैं और फिर तो कलेश ही होना था, क्योंकि गोइनकाज वर्सेस पोदार्स तो सॉलिड चला हुआ है। अब जब से विद्या को अबीरा ने जेल भिजवाया था, तब से ही दोनों परिवारों के बीच दरार आ चुकी है। पोदार सब किसी भी कीमत पर तैयार नहीं होंगे चारू और अबीर की शादी के लिए। अबीरा कोशिश तो बहुत कर रही है इस लड़ाई को सुलझाने की, लेकिन दादी सा उसे ही सुनाने में लगी हुई है। बाकी परिवार वाले भी कोई कमी नहीं कर रहे हैं अबीरा को सुनाने में। तुम हम सबकी जिंदगी में आई और उसके पीछे पीछे आया ये तुम्हारा भाई, जो आज हमारी बेटी की जिंदगी के साथ खेल रहा है। के चक्कर में अपनी और उसकी जिंदगी खराब करेगी, बात बढ़ेगी और बिगड़ेगी। इस रिश्ते को यहीं का यहीं भूल जाओ। सदमे वाली चीज़ थी ये कि अभी ने मुझे धोखा दे दिया। उसने मुझसे इतने वादे किए थे प्यार के, ये सब कुछ, तो मुझे उस चीज़ का गुस्सा बहुत था। ये नहीं था कि वो कियारा से प्यार करता है ये सब, बट जब यहाँ आई तो पता चला कि वो जो सब कुछ था ना, ये सब कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग थी। ये सब कुछ ना मुझे पता है ना उसे पता है। उसे लग रहा है कि वो चारू से बात कर रहा है, बट वो कर कियारा से रहा था। एंड मुझे भी नहीं पता चलता है, मुझे भी एकदम से वो एकदम झटके से पता चलता दैट ही लव्स मी। तो उसने बोला कि मैं चारू से शादी करना चाहता हूँ, तो तब चारू को थोड़ी शांति मिली। ओके, अच्छा, इसने मुझे धोखा नहीं दिया है। इधर चारू अबीर से प्यार तो करती है, लेकिन वो अच्छे से जानती है कि घर वाले इस शादी के लिए राजी नहीं होंगे। ये ड्रामा देखकर हम कह सकते हैं कि अबीरा की मुश्किलें अब और भी बढ़ने वाली हैं। अब देखना ये होगा कि क्या अबीरा अपने भाई का साथ देगी और क्या चारू और अबीर की शादी करवाने में वो उनकी मदद करेगी। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। चलिए अब बात करते हैं सीरियल मंगल लक्ष्मी की। जी हाँ, यहाँ पर सौम्या अपनी साजिशों में कामयाब होती हुई नजर आ रही है। कुसुम को यानी कि मंगल की सास को उसने पागल करार कर दिया है और अब उसको मेंटल हॉस्पिटल भेजने की तैयारियां है। छोड़ो 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 इसे, छोड़ो। किसी तरह अचानक नहीं कर देती बच्चा, उन्हें पता ही नहीं चलता ये क्या कर रहा है। देखिए हम ऐसे कई पेशेंट्स देखते हैं, आप फिक्र मत कीजिए, शील गेट बेटर। जी आपको ये शॉर्ट नोटिस पे हमें मिले, आई रियली अप्रिशिएट इट, थैंक यू सो मच। चलिए मंगल की सासू माँ कुसुम की क्या हालत हो गई है। कुसुम की दिमागी हालत इतनी खराब हो गई कि देखिए आज आदित्य और सौम्या को उन्हें मेंटल हॉस्पिटल छोड़ने आना पड़ा। ओनली बिकॉज मैं श्रीलंका नहीं गई, उधर इतनी सारी चीज़ें हो गई मेरे पीठ पीछे कि मेरा गुस्सा इतना बढ़ गया कि मुझे अम्मा को यहाँ मेंटल हॉस्पिटल में छोड़ना पड़ा। इतना प्यार करता हूँ मैं अपनी अम्मा से, इनसे देखा नहीं जाता। मंगल के साथ करे फिर भी समझ में आता है, उसे भेजे यहाँ, अम्मा को क्यों भेज रही है। नेक्स्ट मैं मंगल को ही भेजने के लिए रहती हूँ। अब कुसुम की इस हालत को देखकर आप सोच रहे होंगे कि आखिर कुसुम को हुआ क्या है, तो हम आपको बता दें कि कुसुम की इस हालत की जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि सौम्या है। वेल हम अम्मा को मेंटल हॉस्पिटल लेकर आए हैं उनकी इलाज के लिए, एंड बहुत कंफ्यूज्ड हूँ मैं कि क्या करूँ। और ये पूरे प्लानिंग के साथ आई है कि आज अम्मा को यहाँ एडमिट करा कर ही जाएगी और उन्हें मेंटल शॉक ज़रूर दिला कर जाएंगी। बेसिकली उनको कुछ हो नहीं रहा है तो मैं वो चुनरी खींच रही हूँ, कुछ ना कुछ टिंगल कर रही हूँ ताकि वो उनका एक कोई रिएक्शन निकले और मैं प्रूव कर दूँ कि उन्हें फिर से दौरे पड़ रहे हैं। और जब मुझे मंगल फ़ोन कर रही है और मैं उन्हें कुछ बताना चाहता हूँ, तब तक ये मेरा फ़ोन छीन लेती है मुझसे कि प्लीज़ मंगल को मत बताओ अभी। तुम अच्छे कंडीशन में नहीं हो, तुम बाद में बात कर लेना। अभी मंगल है, नेक्स्ट टारगेट में होने वाला है। सौम्या काफी दिनों से कुसुम के खाने में ऐसी दवाई मिला रही थी जिससे उसकी दिमागी हालत और भी बिगड़ जाए। आदित्य को लग रहा है कि उसकी माँ पागल हो गई है और इसीलिए वो उन्हें मेंटल हॉस्पिटल छोड़ने आया है सौम्या के साथ। जरा देखिए तो सौम्या कितनी चालाक है। वो चाहती है कि कुसुम मेंटल हॉस्पिटल में ही रहे और इसीलिए तो वो आदित्य को समझा रही है कि कुसुम का इलाज होना बहुत जरूरी है। फिलहाल मंगल को इस बारे में नहीं पता है, लेकिन हम जानते हैं कि जब उसे सच पता चलेगा तो वो कुसुम को बचाने जरूर आएगी। कल ऐसा हो गया है कि मुझे खुद डर लगने लगा है कि मैं नेक्स्ट क्या करने वाली हूँ, बिकॉज बहुत ही एक एक्सट्रीम पॉइंट पे पहुंच गया है अब। एंड इनकी पहुंच बहुत ऊपर तक है। पूरे दिल्ली के डॉक्टर को इन्होंने खरीद रखा है। इतना पैसा इनके पास, इतना पैसा है, कहाँ से आ रहा है पता नहीं। पैसा भी मैं यहीं से ले रही हूँ, इसको पता नहीं। जो डॉक्टर मिलता है उन्हें पैसे पे खरीद लेती है ये। हाँ, तो इनके पैसे खत्म कर रही हूँ और इन्हीं की तबाही मचा रही हूँ। एंड आई थिंक जो नेक्स्ट भी होगा वो बहुत ही बड़ा होगा। बट ऑफकोर्स अब जब मंगल को पता चलेगा कि अम्मा यहाँ है, शी इज गोइंग टू ट्राई एंड फाइंड आउट, एंड ऑब्वियसली वो मेरी क्लास भी लेगी। और असली धमाका तो तब होगा जब सबको ये पता चलेगा कि इन सब के पीछे सौम्या है। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।